बेस्ट पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स की इस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और ऐप लेकर आया हूं जिससे आप अपने बच्चों का स्मार्टफोन ट्रैक कर सकते हैं। कॉल्स, फ़ोटोज़, माइक्रोफोन, वीडियोज़, यहाँ तक कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमराज ऑन कर सकते हैं। आपको फ्रंट कैमरा ऑन करना है या फिर रियर कैमरा ऑन करना है, आप लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन से। यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल्स, इंस्टाग्राम कॉल्स, स्नैपचैट सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को आपको अपने बच्चे के स्मार्टफोन में कैसे सेटअप करना है, उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन से कैसे उस स्मार्टफोन को ट्रैक करना है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। जिस स्मार्टफोन को आप ट्रैक करना चाहते हैं उस स्मार्टफोन में आपको वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिलेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको फीचर्स इसके दिखा देता हूं। उसके बाद मैं आपको पासवर्ड और यूज़र नेम के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने अपना डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज बन करके आएगा। यहाँ पर देखिए आप ऐप इंस्टॉलेशन गाइड लिखा हुआ है, इनएक्टिव एक्टिव, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज बन करके आएगा जिसमें आपको एक YouTube की वीडियो दिखेगी। इस वीडियो में सब कुछ दिया है कि कैसे आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको एंटीवायरस सेलेक्ट करना है अगर आपके डिवाइस में कोई इंस्टॉल्ड है। अगर आपके डिवाइस में कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल्ड नहीं है तो सिंपली आप ऊपर जाइए स्क्रॉल करके और देखिए यहाँ पर नॉट एनी लिखा है पहले ही ऑप्शन में। नॉट एनी पर सेलेक्ट करिए और नॉट एनी पर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज बन करके आएगा जिसमें आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट में जा करके कुछ चीज़ें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे सेटिंग्स में। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करके आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड में यहाँ पर मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन। प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे आपको ऑप्शंस बंद करने होंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। टॉप राइट कॉर्नर में देखिए ऊपर ये सेटिंग्स पर क्लिक किया। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप ये ऑप्शन टर्न ऑफ कर दीजिए। टर्न ऑफ करने के बाद आपको वापस से उसी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर वापस आने के बाद एक बार और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। फिर आपको स्टेप 3 दिखेगा। स्टेप 3 में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये बताया है कि आपको कौन सी वेबसाइट से कैसे ऐप डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेम ब्राउजर पर जा करके सर्च करना है TOSAPP.co। इसको टाइप करने के बाद आप सर्च बटन पर क्लिक करिए। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में आपको लाइसेंस एक्टिवेशन कोड डालना होगा। ये लाइसेंस एक्टिवेशन कोड ठीक वैसे ही मिलेगा जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लाइसेंस एक्टिवेशन कोड एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर कुछ देर तक प्रोसेसिंग होगी, कुछ सेकेंड्स तक। इसके बाद एक पॉपअप अपीयर होगा आपके स्मार्टफोन में जिसमें लिखा होगा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने इस स्मार्टफोन में। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपके पास आ गया। ओके करके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब ये एप्लीकेशन हो जाएगी इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। डाउनलोड हो गई है। अब मैं ओपन पर क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मेरे में अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन बंद था, इसीलिए मुझे पहले अननोन सोर्सेज से इंस्टॉलेशन को अलाउ करना होगा। इसके बाद अब मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करूंगा। इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी परमिशंस देनी पड़ेंगी। ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज आएगा। इसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। सबसे पहले लैंग्वेज चूज़ करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिवेशन कोड एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कुछ परमिशंस हैं जो देनी पड़ेंगी, जैसे कि ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड, ये आपको अलाउ करना है। इसके अलावा आपके सामने जो भी आपके सामने परमिशन आए, फिर चाहे वो सिस्टम मैनेजर की हो, कैलेंडर की हो, कॉल लॉग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर लोकेशन या फिर फाइल मैनेजर या सिस्टम मैनेजर, मैसेजेस, जिसकी भी आपकी परमिशन आ रही है वो सब कुछ आपको अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद वही एक्टिवेशन कोड एंटर करना पड़ेगा जो आपने वेबसाइट पर एंटर किया था। एक्टिवेशन कोड एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपको फिर से बहुत सारी परमिशंस देनी है। आप सिर्फ और सिर्फ अलाउ बटन पर क्लिक करते जाइए, परमिशंस देते जाइए, क्योंकि ये सारी परमिशंस आपको देनी है। इन्हीं सभी परमिशंस की वजह से ही आपको पूरे फ़ोन की एक्सेस मिल पाएगी। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. सभी एक्सेस मैंने इस स्मार्टफोन को दे दी है। इसके अलावा लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डर की परमिशन आएगी, ये भी आपको एक्सेस देनी है। इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐप को हाइड करना तो आपके बच्चे के स्मार्टफोन में ये ऐप हाइड हो जाएगी। अगर आप इस ऐप का नाम और आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल हो गई है और ऐप अब काम भी करने लगी है और ऐप इन्हीं ऐप्स के बीच में हाइड हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए सेटिंग्स के दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। एक सेटिंग्स आपके स्मार्टफोन की सेटिंग्स हैं और दूसरी सेटिंग्स आपकी वही हिडन ऐप है। अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तब भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपकी सेटिंग्स ही स्मार्टफोन की ओपन होने वाली हैं और ऐप की सेटिंग्स नहीं ओपन होंगी। तो अगर आपका बच्चा इस ऐप को डिसेबल करना चाहेगा तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा इस ट्रैकिंग ऐप को डिसेबल करना। लेफ्ट साइड वाले स्मार्टफोन में मैं आपको ट्रैक करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं राइट साइड वाले स्मार्टफोन जिसमें मैंने ऐप इंस्टॉल किया है उसको ट्रैक करता हूँ। इसके लिए आपको theonespy.com आपको वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सेम यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपके पास था ऐप इंस्टॉल करने के लिए राइट साइड वाले स्मार्टफोन में जो आपने यूज़ किया है, वही आप लेफ्ट साइड वाले स्मार्टफोन में पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़ करके लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स आपके बच्चे के स्मार्टफोन की मिल जाएंगी, फिर चाहे वो वाईफाई हो, नेटवर्क हो, लोकेशन हो, सिम कार्ड हो, नंबर हो, कॉल्स हो, मैसेजेस हो। इसके बाद आप अपने स्मार्टफोन से अपने बच्चों का स्मार्टफोन पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनके कॉल्स भी देख सकते हैं, मैसेजेस भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं अपने स्मार्टफोन से बच्चों के स्मार्टफोन का। यहाँ तक कि आप कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं, रियर कैमरा भी, फ्रंट कैमरा भी, आप माइक्रोफोन भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी आपके बच्चे के आसपास क्या बातें हो रही हैं अगर आप चाहें तो आप वो भी सुन सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स, इंस्टाग्राम कॉल्स, वीडियो कॉल्स, स्नैपचैट, सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन पर देख पाएंगे। स्क्रीन टाइम भी देख पाएंगे, क्या क्या इंस्टॉल किया, क्या अनइंस्टॉल किया, क्या री इंस्टॉल किया, स्क्रीन टाइम सेटिंग सब कुछ आप चेंज कर पाएंगे। इस ऐप को डिलीट करना भी काफ़ी आसान है। जब भी आप चाहें अपने बच्चे के स्मार्टफोन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वेबसाइट पर, सेम वेबसाइट पर लॉगिन करके वेबसाइट पर जाने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बॉटम ऑफ द पेज में जाना है। सेफली डिलीट ऐप बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए बॉटम में आपको दिखेगा। इसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद अपने आप ही आपके बच्चे के स्मार्टफोन से ये ऐप डिलीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिख करके आ भी गया है अनइंस्टॉल्ड एंड्रॉयड सिस्टम मैनेजर, और अभी ये देखिए कुछ ही मिली सेकेंड्स में ये देखिए ऐप गायब हो गई है। यहाँ पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, यानी आपके बच्चे के फ़ोन से ऐप डिलीट हो चुकी है। तो इस ऐप को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड और लाइसेंस एक्टिवेशन कोड। इसके लिए आपको जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी जो मैं आपको लेफ्ट हैंड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लान्स मिलेंगे, क्योंकि आपको ये सारे फीचर्स फ्री में तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्चा करना पड़ेंगे। एंड्रॉयड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं $35 का है। इसके अलावा आपको आईफोन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर $39 का है, $45, और इसके बाद सारे प्लान्स हैं। जो भी आपको प्लान सूटेबल लगे, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप प्रीमियम प्लान ही लीजिएगा। कुछ रुपए की वजह से आप प्रीमियम प्लान मिस मत करिएगा, क्योंकि प्रीमियम प्लान में आपको लाइव ट्रैकिंग मिलती है। अगर आपको लाइव व्हाट्सएप कॉल्स या फिर लाइव इंस्टाग्राम कॉल्स आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप लाइव कॉल्स भी रिकॉर्ड कर पाएंगे प्रीमियम प्लान में। जो भी प्लान आप सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक्स यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं प्रीमियर प्लान जो है इसमें और जो एक्सलाइट प्लान है इसमें क्या फ़र्क है। पेमेंट करने के बाद जो भी आप ईमेल आईडी एंटर की होगी आपने, उसी सेम ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड, यूज़र नेम और लाइसेंस एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा। तीनों चीज़ें यूज़ करने के बाद आप इस ऐप को एक्टिवेट करिए, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइए या फिर आप मुझे ईमेल करिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगा। ऐसी ही और मज़ेदार ऐप्स के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टिल देन।